जय मानवताय नमः। मैं संगीता पटेल, फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी कला सूर्य फाउंडेशन, और आज से हम एक नई हेल्थ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के कैंसर है और इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि एक बार कैंसर हो गया उसके बाद हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो बेटर वे कि उससे हम समझ लें तो शायद उससे हम बच सकते हैं, और आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर ये किस तरह से हम बच सकते हैं, उसकी जो जानकारी है वो मैं या आप खुद नहीं ले सकते, उसके लिए उसके स्पेशलिस्ट चाहिए। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ उनसे मिलने के लिए। कैंसर के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे, डॉक्टर आकाश राम, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में और कैंसर फिजिशियन हैं। सर, अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जो मस्ट है, लेनी ही चाहिए, और वो किड्स को या सर्टेन एज में, कि जिससे हम बहुत सारे, जैसे हेपेटाइटिस बी का भी मैंने सुना है, तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स के कैंसर्स होते हैं, तो उससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं प्रायरली अगर वैक्सीन ले लेते हैं तो? ओके, तो आपका मेन क्वेश्चन है कि कौन सा कैंसर है जिसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं और जो लेना ही चाहिए। ओके, तो बहुत सारे कैंसर्स हैं जो इन्फेक्शन से होते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया, और पर सबके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अभी 2 ही कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। एक तो लीवर का कैंसर जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, उसका वैक्सीन अवेलेबल है, और दूसरा कैंसर की सर्विक्स का कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जो भी कैंसर होते हैं, एनल कैंसर होते हैं, पेनल कैंसर, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीनेशन है वो एक्चुअली हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, तो अभी वो सब बच्चे को मिल रहा है, गवर्नमेंट में टोटली फ्री मिल रहा है। तो अभी हम हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन बहुत कम देख रहे हैं, बहुत कम। परंतु आपको पता है कि इंडियन पॉपुलेशन और कभी कभी वो वैक्सीन लेने के लिए भी नहीं जाते हैं कि ये टीका नहीं लगाना है, फलाना ढेकड़ा, और सम माइट बी पोस्ट वैक्सीनेशन फेलियर इवन, तो थोड़े बहुत हम देखते हैं। पर हाँ, जो 10-20 साल पहले जो हम हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन देखते थे उससे अभी बहुत कम देख रहे हैं। ओके, तो उससे लीवर का कैंसर कम होता है। दूसरा सर्विक्स का कैंसर, तो सर्विक्स के अब जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो आपको ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में ही दे देते हैं। ओके, वो पीडियाट्रिशियन ही दे देते हैं। सो वो अगर नहीं लिया होता है तो हमें एडल्ट टाइम में देना होता है। ओके, कोई भी एज में दे सकते हैं, वो कोई भी एज में दे सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको बोला जो बेस्ट उसका इफेक्ट होता है वो एज में होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने वो शेड्यूल बनाया हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बाद में भी हम ले सकते हैं। ओके, एंड दूसरा है जो सर्विक्स का वैक्सीन जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन का वैक्सीन, मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँ तो। ओके, तो वो जो फर्स्ट में बोलूँ तो गर्ल्स को लेना है, 9 to 15 ईयर्स में लेना है। ओके, सबको लेना है, और उसके 2 डोजेस होंगे, एटलीस्ट 4 वेरिएंट्स वाला वैक्सीन, नहीं तो 9 वेरिएंट्स वाला वैक्सीन जो थोड़ा कॉस्टली होता है वो लेना है। अगर वो टाइम में नहीं लिया तो आप अप टू 25-26 ईयर्स और बिफोर मैरिज और बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, पर तब आपको 3 डोजेस लेने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद आप बोलो कि नहीं अभी तो मैं ऑलरेडी 30 ईयर्स हूँ, मुझे तो अभी पता चला। ओके, तो आप अभी ले सकते हो, 3 डोजेस ले सकते हो। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका इफेक्ट थोड़ा कम होगा। ओके, एंड मोस्टली एज यू आर सेक्सुअली एक्टिव आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ओके, ये सेकंड हुआ। ओके, थर्ड है कि मेल्स को लेना है। ओके, मेल्स को क्यों लेना है वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि उनको भी एनल कैंसर, जैसा आप बोल रहे हो अभी होमोसेक्सुअलिटी बढ़ रही है, मेल टू मेल सेक्स बढ़ रहा है, एनल सेक्स बढ़ रहा है, तो उसमें मेल्स को फायदा होगा। सर्वाइकल कैंसर से कम, पर पेनिल कैंसर भी होते हैं तो उसमें फायदा होगा, और ओरल कैंसर होने के फायदा होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो फीमेल को कम इन्फेक्ट करेंगे। ओके, तो मेल को भी जब यही एज में 9 to 15 ईयर्स में देना चाहिए। तो इतने वैक्सीन है जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप ऑडियंस को कोई चीज़ ऐसे बताना चाहोगे, स्पेशली मेल्स, अभी तो फीमेल्स भी बहुत स्मोकिंग करती हैं, तो उन्हें
स्मोक करने से दूर रहना चाहिए या उसी की वजह से जो कैंसर डेवलप होता है, ऐसा कुछ है या कोई अदर रीज़न है कि जो टोबैको मुंह में चबाते हैं उन्हीं को कैंसर हो सकता है? ऑब्वियसली जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी पता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है और नहीं कि कैंसर, दूसरे भी बहुत बीमारियां होती है। परंतु हाँ, अभी स्मोकिंग मेल्स में थोड़ा स्टैटिक हुआ है आई वुड से, और फीमेल्स में बढ़ रहा है। Okay. तो फीमेल्स में हम लंग कैंसर भी अभी ज़्यादा देखते हैं जो कॉमनली स्मोकिंग से होता है। एंड दूसरा जो आज का जो आपने जो पूरा डिस्कस किया सर्वाइकल कैंसर और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो स्मोकिंग करते हैं उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है, उनको सर्विक्स का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो अपने आप हाई रिस्क हो जाते हैं। ओके। तो जो आज का टॉपिक है उसके लिए भी स्मोकिंग इज हैजार्डस टू डेवलप सर्वाइकल कैंसर। ओके। तो जो भी एक्चुअली संगीता मैडम बोलना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग और टोबैको, आई वुड से इन वेरी स्पेसिफिक, और जो गुजरात में और इंडिया में जो होता है कि टोबैको च्यूइंग होता है जो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा नहीं है, उससे इंडिया में मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर होता है जो पूरी वर्ल्ड में 9th 10th नंबर में आता है, जो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आता है मुंह का और जीभ का कैंसर होता है। तो वो टोबैको च्यूइंग की वजह से होता है। एंड दूसरा स्मोकिंग की वजह से मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, स्टमक का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, आंत का कैंसर एंड सर्विक्स का कैंसर बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। एंड एटलीस्ट जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो थोड़ा इनएविटेबल है, उसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग विच इज़ हाईली प्रिवेंटेबल, हाईली अवॉइड कर सकते हैं और उससे कैंसर होने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा होती है। तो एटलीस्ट दिस लिसनर शुड अवॉइड इट। एंड HPV का जो इन्फेक्शन है उससे भी हमें अगर बचना है तो ये अल्कोहल का सेवन भी हमें शायद उसमें हार्मफुल होता है, इसलिए उसे भी बंद करना चाहिए अगर इससे बचना है तो। यस, सो कंपेयर्ड टू स्मोकिंग, अल्कोहल लिटिल लेस, पर उससे जो कैंसर होते हैं वो अलग होते हैं, वो लीवर का कैंसर उससे ज़्यादा होता है। पर हाँ, सर्वाइकल कैंसर में उसका उतना एक्टिव नहीं है जितना स्मोकिंग है। ओके। परंतु जो आपका जो मेन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन और उसके जो कैंसर्स, जो सर्वाइकल कैंसर है और ओरोफेरिंजियल कैंसर है और एनल कैंसर है, तो उसके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू प्रिवेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर इज़ कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा लेट चालू करना चाहिए। ओके, स्पेशली आफ्टर 18 to 20 ईयर्स। जितना अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी होता है उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक है प्रोटेक्टेड सेक्स होना चाहिए। ओके, तो स्पेशली जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन होते हैं, जो वेरी कॉमनली अवेलेबल कॉन्डम्स होना चाहिए। एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। ओके, जितना सिंगल सेक्सुअल पार्टनर होता है उतना ये इन्फेक्शन, आपको मल्टीपल इन्फेक्शन नहीं होते हैं। तो ये इन्फेक्शन और वो इन्फेक्शन से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लोगों को हम इससे प्रभावित होने से बचा सकेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज जो हमारा डिस्कशन हुआ, अब मुझे लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, तो आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। जय मानवता।